स्टूडेंट रिजवान दानिश बायोलॉजी लेक्चरर इज हियर। आज हम नेक्स्ट जो है ना टिश्यूज़ के हवाले से देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने परमानेंट टिश्यूज़ की दो टाइप्स पढ़ ली थी, जिसमें हमने एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यूज़ के हवाले से डिस्कस किया था। स्पोर्ट टिश्यूज़ वाज रिमेनिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर राइट नाउ हियर। हम देखते हैं कि ये स्पोर्ट टिश्यूज़ नाम से ही जाहिर है कि ये टिश्यूज़ जहाँ पे भी पाए जाएंगे वहाँ पे जो है स्ट्रेंथ देंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, सपोर्ट देंगे, सहारा देंगे, वहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। तो स्पोर्ट टिश्यूज़ नाम की वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी वेयर एवर दे आर प्रेजेंट। जहाँ पे भी ये पाए जाएंगे वहाँ पे एक तो स्ट्रेंथ देंगे और फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करेंगे। अब इनकी स्पोर्ट टिश्यूज़ की आगे मजीद दो इकसाम है, जिसमें एक आ जाता है कोलनकाइमा टिश्यूज़ और एक आ जाता है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़। ये दोनों टिश्यूज़ हार्डनिंग मटेरियल हैं, ये दोनों कोलनकाइमा भी और स्क्लेरेनकाइमा भी, चूँकि इनकी जो रूट है वो स्पोर्ट टिश्यूज़ से आ रही है, इसलिए ये जहाँ पे भी पाए जाएंगे ये दोनों टिश्यूज़ वहाँ पे भी ये सपोर्ट ही मुहैया कर रहे होंगे, वहाँ पे जो है ये स्ट्रेंथ मुहैया कर रहे होंगे। अब हम देखते हैं सबसे पहले कोलनकाइमा टिश्यूज़ के हवाले से ये कहाँ पाए जाते हैं। फाउंड इन द कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स क्या है? जब आप किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो उसकी जो बाहर वाली जो कवरिंग होती है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो एक तो ये कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं, और कॉर्टेक्स क्या है? बीनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से नीचे वाला जो एरिया होता है उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये कोलनकाइमा टिश्यूज़ वहाँ पाए जाते हैं, और ये किसमें ज़्यादातर ये यंग स्टेम्स के अंदर जो है ना ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये कोलनकाइमा टिश्यूज़ और कहाँ पाए जाते हैं? इन द मिड रिब्स ऑफ लीफ। ये एक पत्ता है, लीफ है, उसके दरमियान वाली जो ये वाली जो साख्त है जो कि हार्डनिंग मटेरियल होती है और पत्ते को सहारा भी दे रही थी, जो कि पत्ता तनाव का शिकार है। अगर ये जो है यही मिड रिब वहाँ से निकाल दी जाए तो पत्ता जो है ना फ़ौरन मुरझा जाएगा, क्योंकि उसकी वेन्स में इतनी ताकत नहीं है जो कि उसको विथस्टैंड करे या उसको वो जो है अलर्ट रखें। तो इसके अलावा जो है मिड रिब्स के अलावा जो है और कहाँ पाए जाते हैं? इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। यानी कि फ्लावर्स जो है, पत्ते जो है, सॉरी, जो फूलों की जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर भी कोलनकाइमा टिश्यूज पाए जाते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर के अंदर जो है ये फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, इनके सेल्स जो है वो फ्लैट होती हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इसका स्ट्रक्चर है कोलनकाइमा सेल्स, कोलनकाइमा टिश्यूज का। तो इसमें हम देख सकते हैं फ्लैट सेल्स तो फ्लैट हैं लेकिन अनइवन थिकन्ड हैं। ये वो कहीं से ज़्यादा मोटे हैं, कहीं से बारीक हैं, यानी कि वो बराबर या किसी ऑर्गेनाइज वे में जो है ना एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं रखते, कोई मखसूस स्ट्रक्चर भी नहीं है, और अनइवन थिकन्ड है, कहीं से ज़्यादा मोटे कहीं से पतले होते हैं। और इसके अलावा ये क्या होते हैं? ये सेल्स जो है ना फ्लेक्सिबल होते हैं। आप देख सकते हैं दरमियान में कहीं कहीं खाली स्पेसेस भी हमें नज़र आ रही हैं कि क्लोजली इम्पैक्टेड नहीं होते, आपस में जुड़े हुए नहीं होते। एंड द फंक्शन इज स्पोर्ट वेयर दे फाउंड। जहां पे भी पाए जाएंगे उसको, उस हिस्से को ये स्पोर्ट मुहैया कर रहे हैं। चूंकि इसकी हम मेन जो है वो ब्रांच है वो स्पोर्ट टिश्यूज ही है, तो ये वहां पे जहां पे भी पाए जाएंगे स्पोर्ट मुहैया करेंगे। अब हम इसकी जो दूसरी टाइप है, चूंकि इसकी दो टाइप्स हैं, कोलनकाइमा टिश्यूज एंड स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज। अब हम बात करेंगे स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज की। स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज सेल्स विद रिजिड सेकेंडरी वॉल। इनकी जो सेकेंडरी वॉल होती है वो रिजिड होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। लिग्निन जो है ये एक मेन कंपोनेंट है वुड का। वुड के अंदर ज्यादातर जो है ना लिग्निन पाए जाते हैं, और इसके अंदर सेलुलोज भी तकरीबन 60 to 80% जो है सेलुलोज भी पाया जाता है। तो इतनी परसेंटेज अगर सेलुलोज की होती है तो इसके अंदर जो है हार्डनिंग की जो कैपेसिटी है, जो हार्डनिंग की जो एबिलिटी है वो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा लिग्निन एक खास किस्म की ऐसी प्रोटीन है जो कि वुड के अंदर ज्यादातर पाई जाती है, और तभी वुड जो है वो सख्त होती है, हार्ड इन नेचर होती है। वो किसकी वजह से हार्डन हुई है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। और वही लिग्निन, वही कंपोनेंट जो है वो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर पाया जाता है। जब इसके अंदर पाया जाएगा तो डेफिनेटली इनका जो भी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। और लिग्निन दैट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ वुड। और इसके अलावा मेच्योर सेल, जब इसके सेल्स मेच्योर हो जाते हैं, ये जो स्क्लेरेनकाइमा के जो है मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी इसको शो किया है, इसके मेच्योर सेल आगे इलोंगेट नहीं कर सकते, और ज्यादातर जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज होते हैं ये डेड सेल्स की ही अकामुलेशन होती है। एक्चुअली ये डेड सेल जितने भी होते हैं वो अकामुलेट जब होते हैं तो वो एक्चुअली स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज बना रहे होते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हमने देखा परमानेंट टिश्यूज की ही टाइप में से, जो कि एपिडर्मल टिश्यूज, ग्राउंड टिश्यूज और स्पोर्ट टिश्यूज थे। एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यूज हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। स्पोर्ट टिश्यूज जो है रह गया था, आज हमने उसको देखा कि इसकी दो मेन टाइप
टाइप है जिसमें कोलन काइमा, स्क्लेरेन काइमा टिश्यूज़ है और ये जहाँ पे भी पाए जाएंगे सपोर्ट मुहैया करेंगे, स्ट्रेंथ मुहैया करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी देंगे, सहारा देंगे। तो आई होप सो कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर इस वाले से कोई बात समझ नहीं आई, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल मी वाया व्हाट्सएप और ऑन माय नंबर। आई विल वेलकम यू। लेक्चर डिसमिस।